प्यारे भैया बहन, आपका दिन मंगलमय हो। आज हम लोग पढ़ेंगे ऋण की शर्तें। देखिए, यह चैप्टर जो है मुद्रा और साख, इसी में है कि ऋण की शर्त कैसी होनी चाहिए, इसी की चर्चा आज के वीडियो में करना है। आप इसे ध्यान से सुनेंगे। हर ऋण समझौते में ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है। कोई भी जब ऋण लेने और देने की बात आती है तो ब्याज की दर निश्चित कर दी जाती है, ताकि कर्जदार जो है महाजन को ऋण लौटाते समय जो ब्याज की राशि है उसे भी उसके साथ सही सलामत अदा कर सके, दे सके। इसके अलावा उधारदाता जो है कोई समर्थक ऋणाधार गिरवी रखने के लिए, जैसे ऋणाधार का मतलब ही होता है गिरवी रखने के लिए, की मांग कर सकता है। जो उधार देने वाला है, जो कर्जदाता है, वह समर्थन में या एक विश्वास के लिए किसी भी प्रकार के समर्थक ऋणाधार को मांग कर सकता है। समर्थक ऋणाधार ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक जो है कर्जदार है, लेकिन यह संपत्ति जो है एक गिरवी के तौर में कर्जदाता के घर पर रखी जाती है, जिसमें भूमि, इमारत, गाड़ी, पशु, बैंकों में पूंजी आदि हो सकता है। इसका इस्तेमाल जो है उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है कि उधार देने वाले व्यक्ति इसका इस्तेमाल उस समय कर सकता है जब कर्जदार जो है कर्ज की राशि वापस नहीं करता है, जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता। यदि कर्जदार उधार वापस नहीं कर पाता तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए संपत्ति या समर्थक ऋणाधार बेचने का अधिकार होता है। आपको बता दें कि जो गिरवी रखी हुई वस्तु होती है, जो उधारदाता है, जो कर्जदाता है, कर्जदार उसको यह गारंटी देता है कि जब मैं कर्ज की राशि को वापस नहीं करूंगा तब इस रखी हुई संपत्ति को आप उपयोग कर सकते हैं, इसको आप बेचने के अधिकारी हैं। संपत्ति जैसे कि जमीन, बैंकों में जमा पूंजी, पशु इत्यादि समर्थक ऋणाधार के आम उदाहरण हैं, जिसका उपयोग कर्ज लेने के लिए किया जाता है। ये कर्ज लेने के लिए मात्र किया जाता है ऐसा। अब आपको एक बताते हैं, जैसे आपको ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्त कहा जाता है। जैसे ब्याज की दर हो, समर्थक ऋणाधार यानी गिरवी रखने की जो वस्तु है वो है, आवश्यक कागजात है, भुगतान कैसे किया जाएगा उधारकर्ता को या कर्जदाता को, इसके तरीके, ये सब सम्मिलित रूप से ऋण की शर्त कहा जाता है। ऋण की शर्त में एक ऋण व्यवस्था से दूसरी ऋण व्यवस्था में काफ़ी फर्क पाया जाता है। कर्ज की शर्त उधारदाता कर्जदार की प्रकृति पर भी निर्भर करती है कि वह किस तरह का है। अब देखिए, एक यहाँ पर आपको आवास ऋण की चर्चा किया गया है। देखिए, ऊपर में दिया हुआ है आवास ऋण। एक मेघा नाम की व्यक्ति है, घर खरीदने के लिए बैंक से 5 लाख रुपए का कर्ज लिया। इस कर्ज पर ब्याज की वार्षिक दर 12% रखी गई और इस कर्ज को 10 साल में मासिक किस्तों में लौटाया जाना है। मेघा को बैंक से कर्ज लेने से पहले उसे अपनी नौकरी और वेतन संबंधी रिकॉर्ड दिखाने पड़े। बैंक नए घर के सभी कागजात ऋण के आधार के रूप में रख लेता है, जिन्हें मेघा द्वारा ब्याज समेत कर्ज लौटाने पर वापस किया जाएगा। देखिए, ये जो नीचे दिया हुआ है, मेघा के आवास ऋण के निम्नलिखित विवरण की पूर्ति कैसे करना है। जैसे ऋण की राशि कितनी होगी, ऋण वापस करने की अवधि कितनी होगी, आवश्यक कागजात कौन कौन से जमा करेंगे, ब्याज के दर क्या होगा, अदायगी का स्वरूप क्या होगा, माने किस प्रकार से अदा करेंगे, 1 बार करेंगे, 2 बार में करेंगे या मासिक किस्तों में करेंगे, और उसके साथ समर्थक ऋणाधार यानी गिरवी रखने वाली वस्तु कौन होगी। इतने शर्त पूरा करने के बाद तब जो है उसे ऋण दिया जाएगा।
अब देखिए आगे कुछ और भी उदाहरण दिए हुए हैं। विभिन्न प्रकार के साख प्रबंध एक गांव का उदाहरण है, जिसको आप देखिए कई पेपर के कटिंग लगे हुए हैं। ये सब पीले पीले बॉक्स में जो दिख रहे हैं सब पेपर के कटिंग है। कह रहा है कि रोहित और रंजन ने कक्षा में ऋण की शर्त के बारे में पढ़ना खत्म किया था। वे अपने इलाके में प्रचलित विविध प्रकार के ऋण संबंधों को जानने को उत्सुक थे। कौन लोग उधार देते थे, कर्जदार कौन थे, ऋण की क्या शर्त थी। उन्होंने अपने गांव के कुछ लोगों से बात करने का फैसला किया। आगे आप उनका लेखा पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। देखिए ये 2 बच्चे हैं, दोनों चाहे कि चलिए अब गांव में इसका ऑथेंटिक रूप से परीक्षण करके देखें कि आखिर यह होता कैसे है। पहला 15 नवंबर 2006 हम सीधा उस खेत में जाते हैं जहां दिन के समय अधिकतर किसान और मजदूर खेत में काम करते रहते हैं। खेत में आलू की फसल लगी हुई है। पहले हम सोनपुर, एक छोटा सा गांव जहां पर सिंचाई की सुविधा मौजूद है, कि एक छोटे किसान श्यामलाल से मिलते हैं और उनसे बात करते हैं। श्यामलाल का कहना है कि उसे अपनी 1.5 एकड़ जमीन को जोतने के लिए हर मौसम में उधार लेने की ज़रूरत पड़ती है। जमीन जोतता है, हर मौसम में फसल लगाता है तो उधार लेना पड़ता है, उसको कर्ज लेना पड़ता है। कुछ साल पहले तक वह गांव के महाजन से ऋण लेता था, जिस पर उसे 5% मासिक ब्याज दर देनी पड़ती थी, यानी 60 रुपये, यानी 60% वार्षिक। पिछले कुछ वर्षों से श्यामल गांव के एक कृषि व्यापारी से 3% मासिक ब्याज की दर पर ऋण ले रहा है। अब 5% पर छोड़ दिया, 3% पर उसको मिल गया, ले लिया। जुताई के मौसम की शुरुआत में होने पर व्यापारी ऋण पर कृषि संबंधित आगतें माने ज़रूरत को मुहैया कराता है, जिसे फसल तैयार हो जाने पर वापस करना होता है। ऋण पर ब्याज के अलावा व्यापारी किसान से वादा लेता है, ऋण भी ब्याज भी देना है, लेकिन इसके अलावा वादा कर लेता है कि वह अपनी फसल उसी को बेचेगा। इस तरह व्यापारी निश्चित ही ऋण की अदायगी समय से ही हो जाएगी, ऐसा तय हो जाता है। फसल की कीमतें फसल काटते समय कम होती है, इसीलिए वह किसान से कम कीमत पर फसल खरीद कर और बाद में अधिक कीमत बढ़ने पर बेचकर भारी मुनाफा कमाता है। व्यापारी को उस समय फसल खरीदने से मुनाफा होता है, वो फसल सस्ते से खरीद कर बाद में कीमत बढ़ने पर बेच देता है। इस प्रकार का वह काम करता है। अब हम अरुण से मिलते हैं, जो एक दूसरा किसान है। एक किसान मजदूर के काम का निरीक्षण कर रहा है। अरुण के पास 7 एकड़ ज़मीन है। अरुण सोनपुर के उन कुछ लोगों में से है जिसे खेती के लिए बैंक से ऋण मिला है। इस ऋण पर वार्षिक ब्याज दर 8.5% है और इसे अगले 3 वर्ष में कभी भी लौटाया जा सकता है। 3 साल के लिए बैंक दिया है। अरुण की योजना है कि वह फसल तैयार होने पर अपनी उपज का कुछ हिस्सा बेचकर इस ऋण की अदायगी कर देगा। वह बाकी आलू की फसल को शीत भंडार गृह में रखकर बैंक से इसके बदले नया ऋण लेने के लिए दरख्वास्त देना चाहता है, यानी दरखास्त दे दिया जाएगा, आवेदन। बैंक उन किसानों को ऐसी सुविधा देने के लिए तैयार है जो पहले भी खेती के लिए उससे ऋण ले चुके हैं। अब एक और है, रामा नाम का व्यक्ति है। निकट के खेत में कृषि मजदूर के रूप में काम करती है। साल में कई महीने रमा के पास कोई काम नहीं होता और उसे अपने रोज़मर्रा के खर्च के लिए कर्ज लेना पड़ता है। अचानक बीमार पड़ने पर या परिवार में किसी समारोह में खर्च करने के लिए भी उसे कर्ज लेना पड़ता है। रमा कर्ज लेने के लिए अपने मालिक पर, जो सोनपुर का मध्यम वर्गीय भूस्वामी है, पर आश्रित है। भूस्वामी उसे 5% मासिक ब्याज के दर पर ऋण देता है। रमा उस कर्ज को स्वामी के यहाँ काम करने के और पैसे कमाकर वापस करती है। अधिकांशतः रामा जो नया ऋण लेना पड़ जाता है, रामा को जो नया ऋण लेती है रामा, जबकि वह पुराना ऋण लौटा भी नहीं पाती है। वर्तमान में उसे भूस्वामी के 5,000 रुपये देने हैं। भूस्वामी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, फिर भी वह उसके लिए लगातार काम करती है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसे ऋण मिल सके। रामा हमें बताती है कि सोनपुर में भूमिहीन लोगों के लिए ऋण का एकमात्र स्रोत भूस्वामी नियुक्ता ही है, ताकि गांव देहातों में ऐसा होता है कि ऋणाधार का अभाव होता है। छोटे छोटे
गरीब लोगों के पास, और बिना ऋण के अभाव में वह विश्वास पर, ताकि वह कर्जदाता उसे जानता है और जान करके पैसे देता रहता है, एक ऋण अभी सधता भी नहीं है तब तक दूसरा ऋण जो है वो ले लेता है। इस परिस्थिति के लिए लोग बैंक के पास नहीं जाकर गांव के ही भूस्वामियों से, गांव के ही कर्जदाताओं से कर्ज ले लेते हैं। एक छोटा सा और आप देखिए सहकारी समिति से ऋण कैसे मिलता है। बैंक के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण का एक अन्य स्रोत सहकारी समिति भी है। सहकारी समिति के सदस्य अपने संसाधनों को कुछ क्षेत्रों में सहयोग के लिए एकत्र करते हैं। कई प्रकार की सहकारी समितियां संभव है, जैसे किसानों, बुनकरों, औद्योगिक मजदूरों इत्यादि की सहकारी समितियां। सहकारी समिति का मतलब होता है कि एक साथ मिल करके काम करना। कई लोग जो थोड़ा अधिक धनी मनी लोग हैं वो एकत्र होकर के कुछ पैसे इकट्ठा करते हैं और पैसे इकट्ठे करके और उसी से इस समिति का काम यानी उधार देने, कर्ज देने का काम करते हैं। कृषक सहकारी समिति सोनपुर के नज़दीक एक गांव में काम करती है। इसके 2300 किसान सदस्य हैं। उस सहकारी समिति के सब किसान लोग ही हैं उस समिति में। जितने किसान लोग हैं उन्हीं लोगों को उधार भी दिया जाता है। यह अपने सदस्यों से जमा प्राप्त करती है। ये समिति, सहकारी समिति, इस जमा पूंजी को ऋण उधार मानते हुए इस सहकारी समिति ने बैंक से बड़ा ऋण प्राप्त किया है। इस पूंजी का इस्तेमाल सदस्य को कर्ज देने के लिए किया जाता है। यह ऋण लौटाने के बाद कर्ज का दूसरा दौर शुरू किया जाता है। जब एक कर्ज समाप्त हो जाता है तो दूसरा दौर इसका शुरू किया जाता है। यह लोग इसके मेंबर होते हैं। जो मेंबर होते हैं वही इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं, और उसी पैसे को ज़रूरत के अनुसार लोगों को उधार और कर्ज दिया जाता है। तो कृषक सहकारी समिति कृषि उपकरण खरीदने, खेती, कृषि व्यापार करने, मछली पकड़ने, घर बनाने, अन्य विभिन्न प्रकार के खर्च के लिए ऋण मुहैया कराती है, दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम ऋण लेने और देने के कई तरीके अपना रखे हैं, जिससे भी हमको आसानी से ऋण मिल जाता है, जिसमें हमको कम से कम समर्थक ऋणाधार यानी गिरवी रखने के जो शर्त हैं वह देने पड़ते हैं। लोग वही से अधिकतर ऋण लिया करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।